जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, हम इतना उलझे रहते हैं अपनी ही समस्याओं में। जब गुरु जी से अरदास करते हैं तो सिर्फ अपनी ही परेशानी दिखती है और अपने लिए ही मांगते रहते हैं। पर क्यों नहीं हम दूसरों के प्रति भी सेंसिटिव होते हैं और उनके लिए भी गुरु जी से कल्याण मांगे, कृपा मांगे, उनकी मेहर मांगे। कहते हैं ना, सरबत दा भला। तो सरबत दा भला ही गुरु जी से मांगना चाहिए। अपने लिए तो सभी मांगते हैं, और जब आप दूसरों के लिए कल्याण मांगेंगे तो गुरु जी आपका कल्याण सबसे पहले करेंगे। गुरु जी सदैव इस तथ्य पर बल देते थे कि यदि पूर्ण कल्याण चाहिए तो आत्म कल्याण की अपेक्षा परहित के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उनका कथन था कि मनुष्य बहुत स्वार्थी एवं आत्म केंद्रित है, उसे दूसरों के प्रति तनिक भी सहानुभूति नहीं है। गुरु जी हमारे ईश्वर हैं, दाता हैं, पालक हैं, परंतु हमें भी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास एवं विनीत भाव से उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। संगत जी, एक बार लुधियाना की बात है। नरेंद्र अंकल की जो पड़ोसन है, उनके पहला शिशु हुआ, जिसे लेकर वो मायके में गई थी, और वहाँ पर जाकर उस शिशु की तबीयत खराब हो जाती है, वो बीमार हो जाता है और उसका देहांत हो जाता है। तो वो डिम्पल आंटी से अपना दुख शेयर कर रही थी कि मेरे शिशु का देहांत अब मायके में हुआ है, तो अब मायके वाले कभी भी उन्हें वहाँ आने की आज्ञा नहीं देंगे। डिम्पल आंटी और वो स्त्री जब बात कर रहे थे, अंकल अपने घर के मंदिर में ही थे, जोत जला रहे थे। वो सारी परेशानी, दुख अंकल ने सुना और अंकल की आंखें भर आई। तो उन्होंने गुरु जी से प्रार्थना करी कि 1 साल के भीतर इस महिला को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दें। और संगत जी, गुरु जी की ऐसी महिमा रही कि 1 साल के भीतर उस महिला के पुत्र उत्पन्न हुआ। अंकल कहते हैं कि संगत से मेरी यही हार्दिक प्रार्थना है कि जब भी गुरु जी से स्वयं के लिए कुछ मांगते हैं, उसी समय किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की इच्छा पूर्ति की प्रार्थना भी अवश्य करें। ऐसा करने पर गुरु जी की असीम व असंख्य कृपा हम सब पर बनी रहेगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।